बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप मेरे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खुश और आबाद और अपने घरों में अच्छे अच्छे मज़ेदार रोज़े अफ्तार कर रहे होंगे। सब अपनी अपनी इबादतें भी कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल जो है अफ्तार खाते हैं। अल्लाह ताला सबकी इबादतें कबूल फरमाए अपने बारगाह में। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी भी दुआएं सुने और आपकी भी इंशाअल्लाह ताला। तो आज मैं बनाने लगी हूँ इमली की चटनी, और इसी चटनी के साथ मैं बनाऊँगी नमकीन बलियाँ चाट जो होती है, नमकीन चाट। तो शुरू करने से पहले ये देखिए, मैंने इमली को ना ऐसे भिगोया है, अभी 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 भिगोया है, क्योंकि टाइम शॉर्ट था तो मैंने ओवरनाइट नहीं भिगो सकी। और उससे पहले मैं कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। आपके शेयर करने से मेरी ज़्यादा हौसला अफजाई होगी और मुझे और रेसिपी आपके साथ शेयर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये देखें, ये जो है ना इमली, इसे मैंने भिगो लिया। अब मैंने ना इसको एक बॉयल देना है और मैंने इसकी गुठलियाँ निकालनी है, मतलब इसकी जो गिट्टियाँ होती है ना, वो हमने निकालनी है। अभी मैंने इतना ही पानी डाला है, तो अब मैं इसमें और पानी डाल रही हूँ। इसको ना मैंने ज़्यादा मीठी चटनी है ये, इमली की मीठी, बहुत मज़ेदार बनती है ये दही भल्लों में और हर चीज़ में। ये आप वैसे भी खाना चाहें ना तो वैसे भी खाई जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखें, अब ये इतनी हो गई है ना, तो अब मैंने ना इसके नीचे चूल्हा ऑन करके तो इसको थोड़ा सा एक बॉयल दे देंगे, ताकि ये गर्म हो जाए और मुझे इसकी जो इसकी गुठली है ना, वो निकालने में आसानी हो जाए। कुछ हम निकालेंगे और कुछ जो है ना हम मतलब बीच में ही रहने देंगे। ठीक है, अब इसको एक बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। पानी आप थोड़ा सा और ऐड कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सूख भी जाएगा। पानी आप और ऐड किया मैंने। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बॉयल आ जाए। अब ये देखें, इसमें बॉयल आ गया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब ये जो है ना नरम हो जाएगी ना, तो इसके साथ ही अब मैं ना इसको बंद कर देती हूँ। थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी और नरम हो जाएगी, और मैं इसमें इजीली अपने मतलब फिंगर के साथ इसकी जो है ना गुठलियाँ डाल दी। उसके बाद फिर हम इसमें चीनी सब कुछ ऐड करेंगे। ये बड़ी मज़ेदार बनती है। इसके साथ जो चाट बना रही हूँ, नमकीन चाट, वो मतलब नमकीन बलियाँ, वो भी बहुत मज़ेदार लगेंगी। चलें हम देखते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं चूल्हे को। अब ये देखें, जो है ना चटनी जो है ना हमारी, मैंने आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो इमली है ना, उसको मैंने ये देखें गुठलियाँ इसके अंदर से, वो जो हमारी गिट्टी होती है ना, वो निकाल ली है। ये देखें ऐसे ना, इसकी ये चीज़ पल्प जो होता है ना इसका, ये अंदर रहने दें। अब इसमें हम डालेंगे चीनी और नमक और ज़ीरा पाउडर बना लें आप। ये देखिए, हाफ टेबल स्पून मैं नमक डालूँगी, मतलब आधा छोटा चम्मच। अब नमक हमने डाल दिया है। अब इसमें ये देखें कुटा हुआ ज़ीरा, ये भी आधा ही चम्मच है। इसको कूट पीस लिया करें, अगर भून के अगर आप पीस लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और इसमें ये चीनी जाएगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डालें, क्योंकि मैं इसमें ये थोड़ी खट्टी मीठी चटनी है, तो इसमें मैं ना आधी की ही डालूँगी अभी, क्योंकि आप टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो गई तो मीठा का बहुत मसला बन जाता है फिर। तो क्योंकि इसने गाढ़ा भी होना है और ये वाइट वाइट हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा, ये देखें हमने चीनी ऐड कर ली है, तो उसके बाद अब इसको जब बॉयल आ जाएगा, इसमें ना मैं थोड़ी सी हल्की सी लाल मिर्च डालूँगी कलर के लिए। अगर आप आपके पास रेड कलर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो मैं लेकिन लाल मिर्च डाल रही हूँ। तो अब इसको बॉयल आ जाएगा ना जब, तो उसके बाद ये गाढ़ी होने लग जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाने लग जाएगी। ठीक है, अब इसको बॉयल आने दीजिए। जब ये थिक होने लग जाए ना, तो आपने एंड पे इस सिरका भी डालना है, ताकि सिरके से जो है ना हमारी चटनी, अगर हम फ्रीज़ भी करें ना, तो इसके अंदर ना तो ख़राबपन आएगा, ना इसकी स्मेल ख़राब होगी, और आप इसे लंबी देर तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, इसको बना के फ्रीज़ कर लें। ये बड़ी मज़ेदार और इतनी टेस्टी लगती है ना, मतलब चाट के लिए, फ्रूट चाट के लिए बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। जब भी मैं बनाती हूँ बहुत ही पसंद करते हैं सब। ठीक है, अब इसको बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको देखते हैं। अब ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है ना मेरी चटनी जो है ना इस स्टेज पे आ गई कि ये इतनी पतली है। तो आपको नज़र आ रहा है, ये देखें कि इस तरह इतनी पतली है। अब मैंने इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। अगर आपको कोई ज़्यादा जल्दी हो या किसी किस्म चीज़ की जल्दी हो कि मतलब हमने क्विक करना है, तो इसमें आप कॉर्नफ्लोर जो है ना उसका पतला सा बैटर बना के तो उससे इससे थिक कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे मैं तो नहीं कॉर्नफ्लोर डालूंगी, क्योंकि मुझे जो ना उसकी जो लेयर आती है ना वो अच्छी नहीं लगती, वाइट वाइट हो जाता। तो इस पे भी मैं ना अब इसको इसी तरह ही गाढ़ा हो जाएगा ये मेरा। अब इसमें मैंने ना 1 चम्मच जो भर गया ना, वो आधा चम्मच सच, क्योंकि मेरी इमली की मकदार भी कम है तो इसलिए ये देखें छोटा चम्मच जो है ना मैंने वो सिरका डालना है, बस इतना ही, ताकि ये जो है ना खट्टी भी रहेगी और इसके साथ साथ ना ये ख़राब भी नहीं होगी अगर मैं इसे फ्रीज़ करूँगी। ये देखें ना इसमें तक थोड़ी देर लग रही है कि ये बस पकने वाली है बस। तो जैसे जैसे ये पक रही है ना इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है और ये ट्रांसपेरेंट होने लग जाती है और ये थिक होने लग जाती है। अगर आपको लगे इसमें चीनी कम है तो आप वो, अब तो बंदा रोज़ा रखा होता है तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो जब अगर आप बनाएं तो जो है ना आप इसको टेस्ट कर लें और उसमें चीनी ऐड कर लें। ये चटनी जो है ना रोज़े से पहले भी रमज़ान आना लगता है तो रमज़ान शुरू होने से पहले भी अगर आप बना के फ्रीज़ कर लें तो बड़े इजीली आप फ़ौरन उसी टाइम निकालें और इन चीज़ों को अपने दही भल्लों में, अपने मीठे दही भल्लों में और अपने हर चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम चाट, फ्रूट चाट, जिसमें भी ये चटनी भी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ईजी है। तो अब ये बस थोड़ी देर और गाढ़ी हो जाए। अब ये देखें मेरी चटनी जो है ना, देखें कितनी प्यारी और शाइन करने लग गई है और गाढ़ी होते जा रही है। ये मैं आपको इधर से दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह ये चिपकने लग गई है। ये हाथ उंगली मेरी जो है ना चिपकने लग गई, अभी इसे थोड़ा सा और चिपकने लग गया है। तो ये इस और जितनी मैंने चीनी डाली ना उतनी ही डालनी है, मतलब आप एक छन्नी छोटी जो है ना, इमली की मकदार मेरी जो थी ना वो कम थी, मतलब आप अगर किलो बना रहे हैं तो किलो के हिसाब से आपने चीनी लेनी है, मतलब किलो के हिसाब से मतलब आप उससे आधी। अब ये देखिए मेरी चटनी के ऊपर जो है ना इस तरह झाग आने लग गई है। अब ये मुकम्मल हो गई है, ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी बन हो गई है। और अब इसे हम ठंडा होने के लिए रखते हैं और इसके बाद हम अपनी चाट बनाते हैं, मीठी चाट और नमकीन चाट। ठीक है, वो मैं शुरू में बताना भूल गई थी तो सॉरी। तो ये देखें अब मैंने इस चूल्हा ऑफ कर दिया हुआ है, तो ये इसकी झाग भी कम होने लग गई है और ये जो है ना ठंडी हो जाएगी। इस तरह ये ठंडी हो जाएगी और हम इजीली इसको इस्तेमाल करेंगे। इसे किसी बॉल में डालें ताकि ये ठंडी हो जाए। अब ये देखें हमारी चटनी जो है ना वो तैयार हो गई है और ठंडी हो गई है। अब इसके साथ हम बनाएंगे अपनी मीठी ये जो नमकीन चाट जो बलियों की है। अब ये देखें हम अपने नमकीन बलियाँ बनाने लगे हैं। तो ये जो है ना खुरमानी की चटनी मैंने आपको इसकी रेसिपी बताई है और ये मैंने बना के फ्रीज़ की हुई थी। और ये जो इमली और पुदीने की चटनी ये भी मैंने आपको बताई हुई है, ये भी मैंने बना के ना फ्रीज़ करके रखी होती है। ठीक है, अब पहले हम अपने डालेंगे बलियाँ, इनको आपने नीचे डाल देना आप अपने हिसाब से। ये चाट बड़ी मज़ेदार बनती है। ये समझे कराची में भी ये बहुत चलती है, जो है ना कराची के लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। अब आलू डालेंगे, बॉईल किए हुए हैं आलू, हमने बस इनकी 2 लेयर ही बनानी है। और ये चने मैं कम में ही डालती हूँ। और ये देखें इस पे प्याज टमाटर इसके साथ ऐसे, और ये टमाटर थोड़ा थोड़ा डालें और ये हरी मिर्चें कटी हुई डालें।
ये बड़ी मज़ेदार है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। और मैं हमारे घर में हमारी अम्मी को ये चाट बहुत पसंद है, क्योंकि हमारी अम्मी जो है ना वो दही नहीं इतना शौक से खाती। और इसके बाद जो है ना इसके ऊपर आपने चाट मसाला डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से। आप ज़्यादा डालना चाहे ज़्यादा डालें, कम डालना चाहिए तो कम डालें। और अब इसके ऊपर डालेंगे हम हरी चटनी, तो आप ऐसे फैला लें अपने टेस्ट के हिसाब से, ज़्यादा डालनी हो तो ज़्यादा। ये भी बहुत मज़ेदार बनती है। और अब इसके साथ ही हमने जो है ना ये जो मीठी चटनी डालनी है इमली की, ऐसे अब मीठी चटनी के साथ हमने अब ये देखें ये फ्रीज जब आपने इस्तेमाल करनी हो ना तो निकाल लिया करें पहले। अब इसके ऊपर आपने इस्तेमाल करनी हो तो फ्रीज़र से निकाल लिया करें अपने। और ये मीठी चटनी जो है ना इससे हमारी जो है ना चाट बहुत मज़ेदार बनती है और बड़ी टेस्टी लगती है हमारी चाट। अब दोबारा आपने जो अपनी बलियाँ है ना इनकी लेयर देनी है। अब उसी के साथ आपने ऊपर आलू की लेयर देनी है। और फिर चनों की लेयर देनी है आपने इस तरह। और फिर आपने चाट मसाला डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से। चाट मसाला डालें ज़्यादा कम, क्योंकि हमने चटनियों में भी डाला होता है सब कुछ। और फिर प्याज डालना है, ये प्याज से ही तो बड़ा मज़ेदार टेस्ट आता है। और फिर टमाटर डालेंगे और हरी मिर्च। ये टमाटर और हरी मिर्चें ना मैं सारी ही डाल दूँगी, क्योंकि यही तो मज़ेदार लगते हैं, प्याज टमाटर हरी मिर्च। अब इसके ऊपर हमने डालनी है पुदीने की चटनी, जो बड़ी मज़ेदार लगती है ये वाली इमली। और इसके अंदर प्याज और लहसुन और एक हमने डाला था इमली का पल्प पानी, बहुत मज़ेदार बनती है। अब इसके बीच में हम डालेंगे मीठी चटनी, खट्टी मीठी। अब उसके ऊपर हम डालेंगे ये अपनी मीठी चटनी। अब ये देखें कितनी डिलीशियस बनी है। अब इसी के साथ मैं अब आपको मीठे दही भल्ले बना के दिखाती हूँ। अब ये देखें हम बनाएंगे मीठे दही भल्ले। और उसके लिए ये देखें ये मीठे भल्ले होते हैं, ये छोटे गोल मतलब बेसन के, खाली बेसन के बनते हैं। तो आप इसको ना पहले हम डालेंगे बोल में, इसको मैंने भिगो के रख लिया था। अब ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप दही लेंगे उतने साथ लेने। ये गुजरा वाले में बहुत चलते हैं, बड़े अच्छे, ये इसी स्टाइल में चलते हैं। इसमें आप फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें आपने ये भल्ले डाले हैं। अब ये दही है, इसमें हम डालेंगे ये 2 चम्मच मैंने क्रीम ली हुई है, ये हम इसी में डाल दें। ये क्रीम आपको नज़र आ रहा होगा। आपने अच्छी तरह से इस क्रीम डालनी है। और इसी क्रीम में ना मैं दूध डालूँगी ताकि वो जो है ना अच्छी तरह से अब ये देखें इसमें हम दूध डालेंगे इस को प्याली में, तो ये क्रीम के प्याली में, ताकि क्रीम हमारी जो है ना साफ़ हो जाए। अब इसको मिक्स करना हमने। और अब ये देखें इसमें ये जो ना मैंने फ्रेश दही लिया था, वो मैंने फ्रेश दही लिया था और इसमें मैंने क्रीम डाली है और इसमें दूध डाला है। अब इसमें 2 चम्मच पाउडर शुगर डाल देंगे।
और इसको आपने अच्छी तरह से हैंड बीटर जो होता है उससे पहले ही दही को बीट कर लीजिएगा ताकि जो अच्छे तरीके से बन जाए। अब ये देखें ये अच्छी तरह से मीठा हो गया। अब हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे। ये बहुत डिलीशियस बनते हैं। ये बड़ी फेमस मीठी मीठी बलियाँ जो चलती हैं ना, ये मीठे बल्ले भी बनते हैं। आप बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। तो ये जो है ना मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। अब इनके ऊपर आपने ये जो चाट मसाला है ना, हम वो डालेंगे। और इसके ऊपर अब हम ये वाली इमली की मीठी चटनी डालेंगे। और इसी के ऊपर आप ये खुरमानी की और इमली की मीठी चटनी डालेंगे। ये भी बहुत टेस्टी रहती है। आप इसमें फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सेब है, केला है, अंगूर है, वो आप सब ऐड कर सकते हैं इजीली। अब ये देखें ये हमारे मीठे दही भल्ले रेडी हो गए हैं। अब ये देखें हमारे मीठे दही भल्ले और नमकीन दही चाट जो है ना वो कितनी डिलीशियस और कितनी अच्छी बनी है। इसी ये दोनों रेसिपीज़ जो है ना, इन दोनों को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और ये बहुत मज़ेदार बनती हैं। हमारे घर में जब भी बनाई जाती थी ना ये चाट तो बहुत पसंद की जाती है। तो इसी के साथ मैं अपने चैनल देसी खाने से इजाज़त चाहती हूँ। रमज़ान स्पेशल में मैंने बनाई है और कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और रोज़ा खोलने का टाइम हो गया और अब हम भी रोज़ा खोलते हैं, आप भी रोज़ा खोलें। अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल फरमाए और इबादतें भी कबूल फरमाए। ताक रहते हैं अल्लाह ताला इनकी कबूल फरमाए, सबकी ताक रहते हैं अल्लाह ताला सबकी जो भी जाके इबादत कर रहा है और अपने लिए और दूसरों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ कर रहा है, अल्लाह ताला सबकी कबूल करे इंशाअल्लाह ताला। हमारे माँ बाप को भी अल्लाह ताला जिनके माँ बाप हैं अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और हमारे भी माँ बाप को सलामत रखे, सेहत याफ्ती रहे अल्लाह ताला सबके और इंशाअल्लाह ताला आमीन।